अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पत्ता गोभी ली है मैंने, इसे मैंने इसी तरह काट लिया बारीक बारीक। 3 अंडे, इसे मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे, सब्ज़ प्याज। एक शिमला मिर्च को भी मैंने इसी तरह काट लिया। शिमला मिर्च डाल लेंगे। 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई। 1 चम्मच नमक डाल लेंगे, नमक अपने हिसाब से डाल लेना। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डाल लेंगे। आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया डाल लेंगे। सब चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स की हुई पत्ता गोभी डाल लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना। इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह देखिए कितना पानी छोड़ा है इसने। आधी चमची बेकिंग पाउडर डाल लेंगे। 1 पाव मैंने बेसन लिया है, बेसन डाल लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पहले ऐसे ही मिक्स कर लेना इसे अच्छी तरह। जितने पानी की ज़रूरत पड़े उतना ही पानी डालना। इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। इसे ना थोड़ा सा नरम कर लेना। इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं इसे इतना ही पतला रखना है। इसे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना, ज़्यादा पतला भी नहीं करना। अब इसके पकौड़े तैयार कर लेंगे। फ्राई के लिए ऑयल लिया मैंने। ऑयल को 1 मिनट तक गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब इसके पकौड़े तैयार कर लेंगे। पकौड़े अपने हिसाब से डाल लेना, बड़े छोटे आप डाल सकते हैं। पकोड़े को 2 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे मीडियम आंच पर पकाना, फुल आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकाना, नहीं तो ऊपर से जल जाएंगे, बीच में कच्चे रह जाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं। अब इसे उल्टा लेंगे। अब इसे ब्राउन कर लेंगे। ऐसे ही इसे उल्टा उल्टा के ब्राउन कर लेना। जिधर से कच्चा लगे उधर से उल्टा के पका लेना। अब इसे ना ऐसे ही उल्टाते हुए पका लेना। इसे जलने नहीं देना, बिल्कुल भी जलने नहीं देना। माशाल्लाह देखिए पत्ता गोभी के कितने ही अच्छे पकोड़े बने हैं। अब इसे बाहर निकाल लेंगे।
माशाल्लाह आप देख सकते हैं पत्ता गोभी के कितने ही अच्छे पकोड़े बने हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखिए अंदर से भी कितने अच्छे बने हैं। आप इसे चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, ये बहुत ही अच्छे बने हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।